ਹੰਦਵਾੜਾ ਪੁਲਿਸ 32 ਆਰਆਰ ਅਤੇ 92 ਬੀਐਨ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਹੰਦਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਚਲੂ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 3 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਗਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸਨੋਲਾ ਗਨੀ ਅਤੇ ਨਬੀ ਵਜਾਏ ਪੁੱਤਰ ਵਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਚਲੂ ਕਾਜੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲਬਦਾਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਅਲਬਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਕਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰਦਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। श्रीनगर तो आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट था टीवी NRI। यहाँ पे है तो इसके लिए कल हमने एक स्पेशल नाका लगाया हुआ था। तो उस स्पेशल नाके पे पहले हमें मखसूस हालत में वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए जो कि आपके सामने ही हैं। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले तो मखसूस हालत पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया, थोड़ी सख्ती की, तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अलबदर ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं, जो अभी नए नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जैसे। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डन लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डन में हमारे साथ टीम थी 21 आरआर की जॉइंट क्वार्टर में और 92 सीआरपीएफ की। हमने साथ में कॉर्डन लगाया। तो उस कॉर्डन में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको FIR दी। अब ये इनकी प्लानिंग तो जो भी पहले तो इनकी प्लानिंग थी कि यहाँ पे एक टेरर का माहौल पैदा किया जाए, कुछ किया जाए यहाँ पे। इसके अलावा जो इनकी बड़ी प्लानिंग है वो अब आगे की तफ्तीश में हमारी निकल के आएगी। यह काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा था, पर अब यह है कि छोटी छोटी खबरें आती थी तो फिर एविडेंस वगैरह और सब कुछ के साथ फिर इन्हें पकड़ना, और तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगा। अलबदर अब इनसे पूछताछ होगी। इनसे पूछताछ के बाद हम आगे देखते हैं कि इसमें और कौन कौन लोग मुलव्वस हैं। जो भी यहाँ का नेटवर्क में और लोग मुलव्वस होंगे, ना सिर्फ हंदवाड़ा बल्कि आसपास के और भी जिलों के, हम उसी तरीके से उनके खिलाफ लीगल एक्शन। अभी यहाँ से हाल फिलहाल कोई और एक्टिव कोई भी रेजिडेंट मिलिटेंट यहाँ का नहीं। देखिए, ये अफिलिएटेड तो थे, उनसे अफेक्टेड भी थे, पीछे भी इन्होंने कुछ कामों को अंजाम दिया हो तो वो हमें अब तफ्तीश से ही पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया था। पर जिस तरीके से इनके पास रिकवरीज हुई और जो पूछताछ पे हमें यहाँ से मिला और जो भी मटेरियल हमें इनसे मिले, उससे हमें ये लगता है ये अलबदर तंजीम है। इनमें से 3 अरेस्ट किए गए थे PS क्रालगुन के एरिया से, जो हमने पहली नाका लगाया था। तो वहाँ से हमें जब इनके बारे में पता चला, जब इन्होंने आगे बताया तो फिर हमने फिर यहाँ बाग से किया था, जो कि PS हंदवाड़ा का एरिया। अब यह उस समय मौके की अच्छी बात थी कि हमें जो इनपुट भी आया थे तो हमने इन्हें पकड़ लिया। अब आगे ये क्या और अंजाम देना चाहते थे, ये तो इनसे पूछताछ से ही। वो नंबर बड़ा ही डिबेटेड होता है, हर किसी का अपना अपना नंबर होता है, और एक टाइम पे सारे OGW एक्टिव भी नहीं होते हैं। कभी कोई OGW पहले रहा होता है, कभी सुधर चुका होता है। कई सारे होते हैं जो अभी भी अंदर अंदर OGW का काम कर रहे होते हैं, जो किसी को पता होता है, किसी को नहीं। तो इसका कोई एग्जैक्ट नंबर आप नहीं दे सकते। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਕਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਖਿੜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ nrimb.com ਤੇ।